हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 1.1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आज का इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को आज का वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको तोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा आपको। यहाँ पे इसको तोड़ के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखने के लिए सबसे पहले जो भाग दिया जाता है, जो भाग का यहाँ पे भागफल निकल के आता है आपका, यहाँ पे जो भागफल निकल के आता है यही यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में भागफल ही यहाँ पे इसका नीचे लिखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ हम लोग भाग देंगे इसमें, तो कितना से लगेगा, जब भी यहाँ पे आपको सामने में जीरो लिखने को मिलेगा, जीरो देखने को मिलेगा या फिर कोई भी सम संख्या देखने को मिलेगा, जीरो या सम संख्या देखने को मिलेगा तो क्या होगा, 2 से भाग लगेगा। जब भी देखने को मिलेगा सम संख्या रहे या फिर कोई जीरो रहे तो 2 से भाग लगेगा। बेहिचक लगा दीजिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार में आ रहा है आपके, चौक 2 में देखिए तो 7 बार में आ रहा है। 140 आपको कितना बार में आएगा, 70 बार में 140 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका 70। जो यहाँ पे आपका भागफल निकल के आएगा वही पे यहाँ पे लिखाते चले जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ 2, देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ पे चौक 2 है, तो अब देखिए 2 कम कितना बार में चौक 2 आ रहा है, तो 7 बार में आ रहा है। 7 लिख दिया, जीरो यहाँ पे जीरो उतार दिए। अब फिर यहाँ देखिए यहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ पे 2 से आपका लग जाएगा। तो 2 से लग रहा है तो फिर हम लोग 2 से इसको तोड़ते हैं। तो कितना बार में होता है, देखिए जैसे कि 70 है, आपको कितना बार में आएगा, आपका 35 बार में आएगा। एक बार में आएगा आपका 7, तो 3 बार में आपका यहाँ पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 3 बार में 6 आएगा, 2 कम 3 बार में 6 आएगा। यहाँ पे 3 लिख दिए, और फिर यहाँ से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 2 कम 10 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आधा कर दिए, यहाँ 75 लिखा गया, 35 लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे 35 लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 कम 35 कितना बार में आता है, 7 बार में आता है। यहाँ पे हम लोग 7 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 7 लिख दिया। अब 7 कोई से कटने वाला नहीं, 7 से ही लगेगा। तो यहाँ 7 से लगा, 7 लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हम लोग तोड़ दिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को लिख के दिखा देना है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, कितना बार में लगा, 2, यहाँ पे 1 2 लिखे, फिर 2 लिखे, यहाँ पे फिर गुने में 5, फिर यहाँ पे गुने में 7 लिखा जाएगा आपका। फिर यहाँ पे हम लोग जब भी यहाँ पे लिखेंगे, जब भी आपको यहाँ गुना में पद देखने को मिलेगा, इसका क्या होगा, घात जुट जाएगा। तो यहाँ पद है, पद गुना करेंगे तो यहाँ पे पद ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। इसका घात में क्या 1 छिपा रहता है, भूत प्रेत की तरह, लेकिन दिखता नहीं है, यहाँ पे छिपा रहता है। तो जब भी हम लोग पद को यहाँ पे लिखेंगे, पद को गुना करेंगे, यहाँ पे पद ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो जुट जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे गुने में 5 है, यहाँ पे 5 लिख दिया, गुना में 7 है 7। तो इसको हम लोग क्या किए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के दिखा दिए और लिख दिए। यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया आंसर, 2 के पावर 2 गुने में 5 गुना 7 है। यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी बताएंगे, तीसरा क्वेश्चन भी इसका बताएं, चौथा भी बताएं, पांचवा भी बताएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर बताइए। तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।